और ताज़ा हालात क्या हैं भारत नेपाल सीमा पर, उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अजीत, जिस तरह से चीन ना सिर्फ एलएसी पर साजिश रच रहा है बल्कि उसने रोटी और बेटी के संबंध रखने वाले दो देश भारत और नेपाल के बीच भी टेंशन खड़ी कर दी, क्योंकि नेपाल और भारत के संबंध अब तक छोटे भाई और बड़े भाई के थे। आप कई दुर्गम इलाकों को पार करते हुए भारत और नेपाल सीमा पर पहुंचे हैं, वहां क्या स्थिति है वो अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। अवधेश, देखिए ये यात्रा अभी एबीपी गंगा की जारी है जो सरहद पर चल रही है, नेपाल और भारत की सरहद जो है। और ये सैकड़ों किलोमीटर की जो लंबी यात्रा है, इसमें बहुत कड़वे और बहुत मुश्किल भरे अनुभव प्राप्त भी हुए हैं। किस तरह के रास्ते हैं, कितने मुसीबतें हैं, कितनी चुनौतियां हैं, और हमारी खास तौर पर जो आर्मी लगी है, वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज लगी है, उनके सामने किस तरह की चुनौतियाँ हैं और कैसे उन दुर्गम रास्तों को पार करके उनको सरहद की हिफाजत के लिए जाना पड़ता है। तो ये बातें वहीं जाकर पता चलती हैं कि कितनी वहाँ मुश्किलें हैं, कितनी चुनौतियां हैं। और इसके अलावा जो नेपाल की जो तैयारी है, जो एबीपी गंगा पिछले 2-3 दिन से अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से वो अपने कैंपिंग कर रहे हैं, उनकी आर्मी के कैंप लग रहे हैं, उनके नए नए कैंप लग रहे हैं, और कुछ लेबर भी आ रही है वहाँ से कटिंग करने के लिए, कुछ ताकि एक रास्ता बनाया जा सके। लेकिन अवधेश, इसी बीच एक दूसरी बात भी हो जाती है। एक दूसरा पहलू होता है कि जैसे मैं अभी भी बॉर्डर पर ही हूं और महाकाली नदी मुझसे थोड़ी ही दूर है जी। तो चूंकि वहाँ नेटवर्क का इशू था, तो वहाँ से ये सजीव प्रसारण देना मुनासिब संभव नहीं था, तो इसलिए मैंने इस जगह को चुना। और चूंकि ये तमाम चीज़ें दिखाने के लिए संचार माध्यमों का होना बहुत जरूरी होता है, तो मेरे साथ कुछ लोकल लोग हैं जो इन सब चीज़ों से रूबरू होते हैं। तो मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ कि वो नेपाल और भारत के रिश्ते जिस तरह से बिगड़ गए हैं और जैसे हालात खराब हो गए हैं, तो उसमें उनका क्या मानना है और क्या वो कह सकते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मैं गोविंद सिंह सामंत। तो जैसे अभी ये गोविंद जी, जैसे चल रहा है, सरहद पर तनाव हो गया है, और तनाव के बाद भारत और नेपाल के रिश्तों में जो खटास पैदा हो रही है, रोटी बेटी का रिश्ता है, तो आप चूंकि बॉर्डर एरिया में रहते हैं, तो क्या आपको क्या अनुभव है, कैसे अनुभव है? जब से हम देखते आ रहे हैं, नेपाल और भारत के जो रिश्ते रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं, रोटी बेटी के रहे हैं। और नेपाल कम से कम हमारे देश में, मैं कहूँगा कम लाखों लोग यहाँ पर रोज़गार के लिए आ रहे हैं, और रोटी बेटी के इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं। आज नेपाल को ये करना चाहिए कि किसी दूसरे राष्ट्र के बहकावे में ना करके अपने देश के लोगों के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके नागरिकों के साथ यहाँ पर काफ़ी उनको दिक्कत होगी। आज इंडिया को उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ के लाखों लोग यहाँ पर आज भी रोज़गार कर रहे हैं। और किसी अन्य राष्ट्र के बहकावे में ना करके हमारे देश के साथ अपनी मित्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर उनके साथ जो लगाव है, हमारे आपस में रिश्ते भी हैं, आज भी वही कायम है। लेकिन मेरा इतना निवेदन है नेपाल राष्ट्र से कि हमारे देश के साथ जो पुराने रिश्ते बने पड़े हैं उनको कहीं पर खराब ना करें। धन्यवाद जी। आप अपना नाम बताइए। हेमंत जोशी सर। तो हेमंत जी, ये क्या आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, बॉर्डर पर जो तनाव? देखिए सर, ऐसा है कि नेपाल के जो बेरोज़गार लोग हैं उनकी भारत ने एक तरफ से बेरोज़गारी भी दूर की है, क्योंकि यहाँ नेपाली जो है लाखों की संख्या में जो है इधर रोज़गार करने आता है। कोई लेबरी करता है, कोई कहीं, कोई इंडिया में, हर कोने में लगभग जो है नेपाली है। अब इससे जब भारत के साथ संबंध खराब होंगे, तो अगर भारत नियम कानूनों में भी बदलाव आएगा, जिससे कि नेपाल सरकार को बहुत मुसीबत होगी अपने लोगों की बेरोज़गारी दूर करने में। तो इकोनॉमी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए नेपाल को ये समझना चाहिए कि भारत हमारा बड़ा भाई है। एक बड़े भाई होने के नाते भारत कभी भी उसके लिए गलत नहीं सोच सकता है। उसने दूसरे के जो है चाइना के, उसमें चाइना की जो नीति है, हड़प नीति है, उसके से थोड़ा बचना चाहिए। गोविंद जी, चाइना इसके पीछे है? पूरा चाइना इसके पीछे है। नहीं तो आज तक नेपाल का जो ऐसा रुख था कि बहुत अच्छा रुख रहा हमारे साथ। और चाइना अपना, मुझे लगता है कि चाइना नेपाल के राज से इंडिया के साथ छलावा कर रहा है, और नेपाल को इसमें अपने को सजग रखना चाहिए, क्योंकि कल के दिन ये ना हो कि इंडिया के साथ छलावा करते करते कहीं नेपाल को वो अपने अतकड़ में न ले लें। तो देखिए, अभी आपने सुना अवधेश कि किस तरह से लोगों के मन में अभी भी नेपाल के प्रति एक सिंपैथी बनी हुई है, चूंकि सैकड़ों साल पुराने, सदियों पुराने हमारे रिश्ते नेपाल के साथ है, रोटी बेटी के रिश्ते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तो आपका। ये एक सफर जो एबीपी गंगा का चल रहा है अवधेश, इसको अभी और ये आगे भी आपसे लेते रहेंगे अपडेट, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो नेपाल को समझना होगा कि भारत से तनाव अगर उसका बढ़ता है तो नुकसान कहीं ना कहीं नेपाल को ही उठाना पड़ेगा, वहां की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विधायक अमन मणि को पास जारी करने का मामले में बड़ी खबर आप